जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, गुरु का गोचर हो रहा है वृषभ राशि में और 1 मई से ये गोचर रहेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे रही हूँ, तो ज़रूर सुनिएगा क्योंकि जो भी मैं बता रही हूँ उसमें उस पर आप ध्यान दीजिएगा ताकि आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहे। क्योंकि गुरु का जब गोचर हो रहा है तो ये किसी भी राशि में 13 महीने तक रहते हैं और ये जो 13 महीने होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं क्योंकि गुरु जिस भाव में बैठते हैं और वहाँ से जिन भाव पर दृष्टि डालते हैं वो अमृत के समान होती है, जीवन में तरक्की देती है, परेशानियों को दूर करती है। तो इसलिए गुरु का ये जो गोचर होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मीन राशि वालों के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो मीन राशि वालों के लिए आपके लिए गुरु का जो गोचर रहेगा ये आपके लिए वृषभ राशि में यानी कि आपके 3rd हाउस में रहेगा, जिससे कि हम जो पराक्रम भाव मानते हैं वहाँ पर स्थिति रहेगी गुरु की। और यहाँ से जो सीधी दृष्टि डलेगी ये रहेगी आपके लिए आपके 7म भाव पर 5म दृष्टि से देखेंगे और 7म दृष्टि से ये देखेंगे आपके भाग्य स्थान को और 9म दृष्टि से ये देखेंगे आपके लाभ स्थान को। और ये जो तीनों भाव होते हैं ये कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण भाव होते हैं क्योंकि इस भाव में जब दृष्टि रहेगी गुरु की तो आपके लिए लक जिसे कहते हैं भाग्य का जो भाव होता है, भाग्य की बदौलत आपको ऐसे कार्य करवा देता है कि आपके लिए अचीवमेंट्स लाइफ में आप हासिल कर पाते हैं और जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। इसके अलावा आपके जो कर्म होते हैं, आपकी जो मेहनत होती है उनका बहुत बढ़िया परिणाम आपको मिलना शुरू हो जाता है, आपके जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा गुरु की जब दृष्टि रहेगी लाभ भाव पर तो ये इनकम को बढ़ाने का काम करता है, आपके लिए वृद्धि करता है। आपके जो धन की स्थिति होती है, यदि काफ़ी समय से परेशान है तो धन की स्थिति को मजबूत करता है। और इसके अलावा आपके जो बड़े भाई बहन होते हैं उनसे लाभ की स्थिति बनाता है या उनके द्वारा किसी तरीके के आपके लिए लाभ बनेंगे जो आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, परेशानियों को दूर करेंगे और अचानक से तरक्की दिलवा सकते हैं। अचानक से आपके जीवन में कोई बदलाव आ सकता है और ये जो बदलाव रहेगा ये काफ़ी सकारात्मक रहेगा। तो आपके लिए गुरु की जो दृष्टि होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इस समय में एक अचानक से जीवन में बदलाव की स्थितियां भी बनती हैं जो आपको शायद खुद भी ना पता हो कि किस तरीके से आपके जीवन में स्थिति चेंज हो जाए या फिर आपके कार्य बनने शुरू हो जाएं या काफ़ी समय से जो आपने प्लान किया हुआ है वो प्लान आप जो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे और आपके लिए वो जीवन की तरक्की में आपके लिए सहायक बने और आपके वे सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकें। क्योंकि गुरु महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं और जैसे मैंने कहा है कि वृषभ राशि ये शुक्र के स्वामित्व वाली राशि है और शुक्र इनके स्वामी ग्रह हैं। और ज्योतिष शास्त्र में देखें तो शुक्र को हम और गुरु को दोनों को बहुत बढ़िया पद की प्राप्ति है। इसके अलावा जो शुक्र हैं ये दैत्यों के गुरु माने जाते हैं और जो गुरु हैं ये देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो इसलिए एक गुरु का दूसरे गुरु के अधिकार क्षेत्र में जाना थोड़ा सा कुछ जटिलताएं तो लेकर आएगा, लेकिन साथ में विशेष समय भी रहेगा ये आपके लिए, जब आपके लिए बहुत ज़्यादा जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं और आपके लिए आपकी परेशानियां जो काफ़ी समय से चल रही थी वो दूर होनी शुरू हो जाती हैं, धन की स्थिति मजबूत हो जाती है। या कैरियर को लेकर परेशान थे तो कैरियर में तरक्की देखने को मिलती है, धन की स्थिति को लेकर परेशान थे तो धन के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शंस आपको मिलते हैं जहां पर कि आपकी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी रहेगी, इनकम बढ़ाने का ये समय रह सकता है। कुछ स्थान परिवर्तन भी हो सकते हैं, चाहे आपकी नौकरी हो या फिर आप कहीं भी जिस स्थान पर रह रहे हैं, कोई आप पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। उस जगह से दूर जाकर आप कहीं, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने के, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के, और यदि आप नौकरी वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए प्रमोशंस वगैरह के योग बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों जो ये ग्रह माने जाते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज्ञान के लिए जैसे गुरु को देखा जाता है, सौभाग्य के लिए देखा जाता है, संतान के लिए, आपके जीवन में वैवाहिक सुख के लिए भी देखा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें शुक्र की तो शुक्र भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये आपकी महत्वाकांक्षाएं को बढ़ाते हैं, आपकी इच्छाओं को बढ़ाते हैं और आपके लिए जो भी सुख की प्राप्ति कराते हैं, भोग विलास के लिए, सुख संपदा के लिए और रोमांस के लिए, लाइफ जो है आपकी काफ़ी बेहतर रहे।
तो इस सब चीज़ों के लिए भी जो तरक्की देने वाला या फिर जो प्रॉपर्टी वगैरह से यानी भूमि से, वाहन से, यदि आप कभी प्लान कर रहे हैं खरीदने की, और या फिर आप कुछ इस तरीके की मतलब जीवन में तरक्की आपको देते हैं जो शुक्रदेव होते हैं, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि जैसे बृहस्पति जो होते हैं ये महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो इच्छाएं काफ़ी प्रबल रह सकती हैं इस समय में, यानी कि जो 13 महीने रहेंगे ये इच्छाओं को बढ़ाने वाला समय रहता है। यानी कि आपके जो एफर्ट्स रहेंगे वो एफर्ट्स आपके लिए जो अभी तक आप काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, उन महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए ये समय परिणाम देने वाला होता है और आप काफ़ी एफर्ट्स भी करते हैं अपनी तरफ से, और ये जो आपका एफर्ट्स होता है ये ही आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलता है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होता है, क्योंकि जब मैंने कहा है कि एक गुरु दूसरे गुरु के अधिकार क्षेत्र में जा रहे हैं तो कुछ जटिलताएं भी लेकर आएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, धैर्य थोड़ा सा रखिएगा इस समय में, गुस्सा बढ़ना या फिर कुछ अकेलापन महसूस करना, इस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अहंकार की भावना भी आ सकती है, यानी कि यदि आपको जब जीवन में आप अपने जो एफर्ट्स कर रहे हैं और सफलताएं आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो जो आपके अंदर एक अहंकार आ जाता है वो परेशानी देता है। तो कोशिश कीजिएगा इन 13 महीनों में, यदि आपके लिए जीवन में तरक्की आपको मिल रही है, आपके जो भी आपने कार्य किए हैं, धन का निवेश किया है पहले, और या फिर जो भी आपकी एफर्ट्स हैं उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने को आप अहंकारी ना बनाएं। अहंकार की भावना से जो घमंड वाला स्वभाव होता है उससे बचने की कोशिश कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि आगे के लिए भी आपके लिए फ्यूचर में तरक्की के रास्ते बनते चले जाएंगे और आप परेशानियों से बचे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये नकारात्मक एक स्वभाव होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व होता है, आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, यदि वहाँ पर घमंड दिखाई देगा, अहंकार की भावना दिखाई देगी, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बीच में आपके जो कैरियर हो या फिर धन के लिए हो या फिर जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए जो भी आपने प्लानिंग की है उसमें अड़चनों का काम करता है, व्यवधान का काम करता है। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और कॉन्फिडेंस रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में डिफरेंस होता है, वो जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होंगी। और ये जो आने वाला समय रहेगा यानी कि 13 महीने, ये काफ़ी बेहतर हो सकते हैं आपके कैरियर के लिए, आपके लिए फाइनेंशियली आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। और आपकी यदि कहीं भी काफ़ी समय से विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के लिए परेशान है, कुछ अड़चनें आ रही हैं, तो आपके लिए ये अड़चनें भी दूर होंगी और आपके लिए विवाह के योग बनेंगे, परेशानियां दूर होंगी। या फिर आप किसी से प्यार वगैरह करते हैं, प्रेम वगैरह, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी स्थितियां बनेंगी। तो घर परिवार में आप बात कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर समय ये रह सकता है। इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, जो भी मैंने बताई हैं आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। और मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होती है मीन राशि वालों के साथ, कार्य क्षेत्र पर भी, और इस तरीके की स्थितियों से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा। और अपने आसपास के जो भी लोग हैं या फिर आपका जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जो आपको थोड़ा सा ध्यान वहाँ पर रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तरक्की से जो लोग जलने लगते हैं, गुप्त शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, वो आपके लिए व्यवधान की स्थितियां बनाते हैं। तो थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए जो ये गलत तरीके से ऑफिस पॉलिटिक्स खेली जाती है वो परेशानियों का कारण बनती है, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानियां और आपके कैरियर को लेकर या धन की स्थिति को लेकर कुछ नकारात्मक स्थितियां लेकर आती है। तो थोड़ा सा सभी चीज़ों का ध्यान रखें और किसी के बहकावे में आकर धन का निवेश ना करें। सभी चीज़ों को अपने आप एनालाइज कीजिएगा, सही तरीके से डिसीजन लीजिएगा, तब आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। और आप किसी से भी दोस्ती कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र पर भी जो भी आपके सहकर्मी वगैरह हैं, किसी के भी बहकावे में आकर कोई भी ऐसा गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है, कहीं भी ऐसे ही धन का निवेश नहीं करना है। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा मीन राशि वालों के लिए। तो आप देखेंगे कि आपके लिए जीवन में तरक्की मिलेगी, परेशानियों से आप बचे रहेंगे और आपके लिए
काफ़ी जो समय से आप अपनी जो मेहनत है उसका भी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी काफ़ी अच्छा समय ये रह सकता है। पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें, बाहरी दिखावों की तरफ थोड़ा सा गलत दोस्ती वगैरह, जैसे ये मैंने सब चीज़ें कहा है, इनसे गलत आदतों से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिएगा और कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा पढ़ाई पर। बहुत अच्छे योग बनेंगे। कोई आप सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, और यदि आप नौकरी के लिए भी, सरकारी क्षेत्रों में नौकरी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं तो, या प्राइवेट सेक्टर में एमएनसीज कंपनीज में, तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं हर तरीके से। तो मीन राशि वालों के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि रहेगी इन भाव पर रहेगी, और ये भाग्य की बदौलत आपको क्या मौके दें, इसके लिए भी आपके लिए भाग्य की स्थिति काफ़ी मजबूत है। तो ध्यान जरूर रखिएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि गुरु जो है जिस भाव में बैठते हैं वहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी को लेकर, यानी कि आलस बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। छोटे भाई बहनों से कुछ लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है, मतभेद की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचकर रहिएगा। और वाणी दोष की स्थिति रह सकती है, गलत शब्द नहीं बोलने हैं, कहीं पर भी गुस्सा आए, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहे, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना है। आपको अपनी मीठी वाणी रखनी है। अपने कार्य, चाहे आप कोई डील क्रैक कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ कार्य कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संयम बरतना है, क्योंकि ये ही आपका जो स्वभाव होगा, यही आपकी जो स्किल्स होंगी और आपके जो एफर्ट्स जो आप काफ़ी समय से करते हैं, ये तरक्की के रास्ते देंगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पर्सनैलिटी पे इफेक्ट रहता है। तो ये सब चीज़ें यदि कुछ नकारात्मक रहेंगी आपके लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी भी इफेक्ट रहेगी, कैरियर पे भी उसका असर पड़ेगा, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, सभी चीज़ों पर इसका असर दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।